Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. आज हम व्याकरण वर्षा का 5वां पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। पाठ का क्या नाम है? शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शब्द क्या होता है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर जो बनता है उसको शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या होता है? शब्दों को मिलाकर जो बनता है उसको वाक्य कहते हैं। तो आपको शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? जैसे फल, ये क्या है? वर्ण हो गया, ये भी वर्ण हो गया। इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो क्या बन गया? ये शब्द बन गया, फल। ऐसे ही र और थ, रथ, इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन गया? रथ, शब्द बन गया। और ये जब अकेले थे, दोनों अलग अलग थे, तो ये क्या थे? वर्ण थे। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। ये दो हो गए, दो से ज़्यादा ये तीन हो गए, ब, क और री, ये चार हो गए, अ, द, र, क, ये चार वर्ण हो गए ना। तो दो और दो से अधिक जो वर्ण हैं मिलकर वो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता। देखिए, फल, फल, ये क्या बन गया? फल। र और थ क्या बना? रथ। मगर क्या बन गया? मगर। मकान क्या बना? मकान। बकरी क्या बन गया? बकरी। अदरक क्या बना? अदरक। अमरूद क्या बन गया? अमरूद। लालटेन क्या बन गया? लालटेन। बर्तन क्या बन गए? बर्तन। तो दो या अधिक वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। दो या अधिक वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, शब्द कहलाता है। अब देखिए वाक्य। दो या अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। दो या अधिक। देखिए, रोहित खेल रहा और ह, ये अलग अलग क्या है? ये रोहित है इतना, ये क्या है? शब्द है। ये खेल शब्द है, रहा शब्द है और ह शब्द है। तो इन सबको मिलाकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? ये बन गया। जैसे रोहित खेल रहा है, क्या बन गया? ये वाक्य बन गया। तो दो या अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। जो ये वाक्य होता है इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। बिना अर्थ का वाक्य नहीं होता। चलिए, रोहित, रोहित। खेल, खेल, रहा, रहा और ह, रोहित खेल रहा है। अलग अलग तो इसका रोहित अकेला है तो इसका कोई वो नहीं बना। खेल है अकेला तो कुछ नहीं बना। अब इनको मिलाकर बनाएंगे सबको तो ये क्या बन गया? रोहित खेल रहा है, वाक्य बन गया। आगे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ। ये अलग अलग थे यहाँ पर सारे, और यहाँ ये सारे शब्द यहाँ इकट्ठे बन गए तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। मैं स्कूल जाता हूँ। सविता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर ये शब्द हैं अलग अलग, और इन शब्दों को मिलाकर यहाँ पर क्या बन गया? ये वाक्य बन गया। श्वेता पुस्तक पढ़ती है। इसके बाद देखिए, किसान खेत में है। ये अलग अलग हैं तो
इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब इनको इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन गया, किसान खेत में है। किसान है वो कहाँ है, खेत में है, ये वाक्य बन गया। हम दोनों मित्र हैं, यहाँ पर ये अलग अलग हैं और यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए, तो ये क्या बन गया, वाक्य बन गया। हम दोनों मित्र हैं। रमन गेंद से खेल रहा है। रमन गेंद से खेल रहा है, यहाँ पर ये अलग अलग हैं, यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये क्या बन गया, वाक्य। रमन गेंद से खेल रहा है। रमन गेंद से खेल रहा है। इसके बाद देखिए, आपने देखा शब्दों के ऐसे मेल को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। जो ये शब्द हैं इनका कोई अर्थ हो, अर्थ निकले और उनको मिलाकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चित्रों को देखकर उदाहरण के अनुसार वर्ण लिखिए और उन्हें जोड़कर शब्द लिखिए। ये देखिए, ये चित्र हो गए। इनको देखकर ये एक उदाहरण दे रखा है, ये किसका चित्र है, नल का है। न प्लस ल क्या बन गया, नल बन गया। तो इनको देखकर आपको यहाँ पर ऐसे ही शब्द बनाने हैं। जैसे ये क्या है, रथ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, र प्लस थ। ये दोनों अलग अलग थे, क्या थे, वर्ण थे, और यहाँ पर हम शब्द बना देंगे र थ, इकट्ठा हो गया ना, रथ। ये क्या है, मटर, तो यहाँ पे म ट र, ये क्या बन गया, मटर। बतख, ब त ख, यहाँ पर लिख देंगे इकट्ठा, ब त ख, बतख। ये क्या है, कृषक, क रि श क, कृषक। ये क्या है, कछुआ, क छु आ, क्या बन गया, कछुआ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरिए। जो ये खाली स्थान है इनको आपको भरना है। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है, जैसे ये वर्ण है कृ, स और क, ये अलग अलग हैं, तो ये क्या है, वर्ण हैं। तो इनका जो समूह है ये हो गया, इकट्ठे कर दिए इनको, तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अवश्य होता है। क्या होता है, अवश्य, अर्थ। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थ अवश्य होता है। थर्ड देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। शब्दों का जो सार्थक समूह है उसको क्या कहेंगे, जैसे ये तो था वर्णों का समूह, और अब इन ये जो शब्द हैं इनका जो समूह होता है उनको क्या कहेंगे, वाक्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द में वर्णों की संख्या कम से कम, जो शब्द है उसमें वर्णों की संख्या कम से कम होती है। कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि जब 1 होगा तो क्या होगा, वर्ण हो गया, और जब 1 से ज़्यादा कितने होते हैं, 2, तो 2 से क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्द में वर्णों की संख्या कम से कम 2 होती है, उसके बाद कितनी भी हो सकती है, 3 के भी हो जाते हैं, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चित्रों को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। देखिए ये बना हुआ है, पहले यह एक कौवा है। ठीक है, अब आपको आगे बनाना है, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है। थर्ड देखिए, ये क्या है, बकरी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह एक बकरी है। इसके बाद देखिए, यह क्या है, ऊंट है, तो यह
एक ऊंट है। इसके बाद देखिए ये क्या है, कुत्ता, तो क्या आएगा, यह एक कुत्ता है। इसके बाद 4 देखिए ये क्या है, मोर, तो क्या आएगा, यह एक मोर है। इसके बाद देखिए ये क्या है, रेलगाड़ी, तो यह एक रेल गाड़ी है। यह क्या है, फूल, तो क्या आएगा, यह है एक फूल है। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्या है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, शब्द बनता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शब्द, पहला क्या था, वाक्य, शब्द, अनुच्छेद और मात्रा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, शब्द आएगा आंसर। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, शब्द में वर्णों की संख्या कम से कम होती है। जब शब्द बनाते हैं तो वर्णों की संख्या कम से कम कितनी होती है, तो 2 होती है, क्योंकि एक से तो बनता ही नहीं ना शब्द, एक तो वर्ण हो गया। तो पहला क्या था, 1, 2, 3 और 4, तो सबसे कम पूछा है ना इसने, तो क्या आएगा, 2। इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। थर्ड, 2 या अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। 2 या अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। देखिए ये हो गया, यह एक रेलगाड़ी है, इन सबको मिलाकर ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। तो पहला क्या है, शब्द, अनुच्छेद, पद और वाक्य। 2 या अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है वाक्य, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। ये 5वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पहले आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे अपनी बुक में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।